आइकन को जरूर दबाएं और वीडियो देखो मजे से। ये कहानी एक गरीब और अमीर किसान की, जो गरीब होने के साथ साथ ईमानदार और दयावान भी था। रामनगर नाम के गांव में महेश नाम का एक बहुत ही गरीब किसान रहता था। वह गरीब होने के बाद भी अपने परिवार की देखभाल अच्छी तरह से करता था। महेश गेहूं और चावल की खेती करता था, जिससे उसको परिवार पालन पोषण करने के लिए अच्छा खासा धन मिल जाया था। एक दिन महेश के गांव में भयंकर तूफान आया, जिसकी वजह से महेश की सारी फसल खराब हो गई और वह काफी परेशान हो गया। लेकिन महेश ने हिम्मत नहीं हारी और वह फसलों को फिर से उगाने में लग गया। दिन बीत रहे थे, किसान का हौसला टूट रहा था। एक दिन महेश के घर एक आदमी आया, देखने में बहुत बीमार लग रहा था। महेश ने सोचा कि वो अब क्या करे। दिमाग में आया कि घर जो कुछ खाने के लिए बचा है उसकी सेवा में लगा दे। फसल खराब होने से महेश के पास पहले से धन की कमी थी, फिर भी उसने बीमार इंसान की मदद की। कुछ दिन बाद वह बीमार इंसान ठीक हो गया। वहाँ से जाने से पहले किसान महेश को बहुत दुआ दी। महेश के पास पूरी तरह से धन और अन्न की कमी हो गई थी, जिस वजह से महेश बहुत परेशान था। लेकिन अगले ही सुबह सोकर उठा तो उसने बाहर देखा कि उसकी फसल खेत में लहरा आ रही है। वह बड़ा ही खुश हुआ। घर में भी धन धान्य की पूरी हो गई। उसने सोचा कि मैंने उस बीमार इंसान के रूप में भगवान की मदद कर दी, जिससे भगवान ने उससे प्रसन्न होकर ये धन उसको दी। कहानी से क्या सीखा, कमेंट करके जरूर बताइए। ये कहानी एक भूतिया शमशान घाट की है। वीडियो पूरी देखना। ये घटना आज से लगभग 15 साल पहले की 2005 के आसपास। मनोज एक स्कूल में टीचर था। जिस समय की यह घटना है, उस समय वह स्कूल में आया था। यहाँ वहाँ वो अकेला ही आया था, इसलिए अपने रहने के लिए स्कूल के पास में ही कमरा ले लिया। रास्ते में मिल गया था। एक बात गौर करने वाली थी। यहाँ पे उसका कमरा था, उससे थोड़ी सी दूर पीछे की साइड एक कब्रिस्तान था, जो कि बहुत खतरनाक था। बंद कर दिया गया था, पर वहाँ पर कब्रें कई सारी थी। जिस टाइम बच्चों का एग्जाम पेपर बनाने का समय रहता था, इसलिए मनोज स्कूल में कई बार काफी देर तक रुक जाता था। मैं तो वो अपने घर पर ही काफी देर तक जग कर काम करता था। रात को आराम से अपनी कुर्सी पर बैठकर काम कर रहा था। लगातार काम करने के बाद वह थोड़ा थक गया। थोड़ा आराम करने की सोची, इसलिए वो थोड़ा घूमने की सोची। फिर वो कुर्सी से उठा, एक मुड़ाई ली, थोड़ा इधर उधर डोलने लगा। तब उसे बाहर की तरफ से कुछ आवाज आई। उसे लगा जैसे कोई दरवाजे के बाहर चल रहा है। उसने पहले तो इस बात को इग्नोर कर दिया। थोड़ी देर के बाद आवाज दोबारा से आई। फिर वह बाहर गया, इधर उधर देखने लगा, पर उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। उसको लगा ये उसका वहम है। फिर वह वापस कुर्सी पर बैठा, थोड़ी देर और काम करने लगा। फिर वही आवाज आने लगी। फिर पैरों की आवाज धीरे धीरे तेज होने लगी। फिर ऐसे लगने लगा जाना एक नहीं, कई सारे लोग बाहर चल रहे हैं। उसे अजीब लगने लगा, पर पता नहीं, इस चीज को सोचकर उसने इग्नोर कर दिया। चल उसका कमरा था, उसके सामने स्कूल का एक हॉस्टल था। उसे लगा हॉस्टल में रहने वाले बच्चे शायद परेशान कर रहे होंगे। तब लेकिन फिर भी वो बहुत घबराने लगा। फिर जिसके बाद वह उठकर बाहर देखने गया। उसने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। लेकिन थोड़ी देर बाद आवाज दोबारा आने लगी, लेकिन इस बार आवाज कुछ इस तरह की थी कि कोई पैर जोरों से जमीन में मार रहा हो, जमीन पर पैर जोर जोर से पटक रहा हो। तब उसे गुस्सा आ गया। फिर उसने गुस्से में 2-3 गालियां देनी शुरू कर दी। तभी उसे नींद आने लगी। उसने सोचा कि मुझे सो जाना चाहिए, वरना पूरी रात मेरे साथ ऐसे ही होता रहेगा। फिर वो ऐसे ही सोने लगा। उसे तभी एक ठंडी सी हवा का झोंका का महसूस हुआ। फिर हैरानी की बात यह थी कि सारे खिड़की व दरवाजे बंद थे, लेकिन ये हवा कहाँ से रही थी, ठंडी हवा।